प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम है कि हम इस भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। किस उद्देश्य से भारत डिजिटल इंडिया बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि 2005 के निर्माण के बाद स्टेडियम चालू नहीं हुआ। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है। अभी हाँ, हमारे बीच ये गार्ड भैया लोग हैं, हमारे यहाँ आने के बाद ये अपने अधिकारी से बात कराएं, अनुज कल्याण युवा कल्याण अधिकारी हैं जो, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये हमारे अंडर में आता है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये उनके अंडर में आता है। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा। और हमारी ये गांव के लोगों की यही कोशिश है कि इस गांव का विकास हो, ये गांव भी एक दिन सुर्खियों में जाना जाए। तो आप लोग जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक एक लोग अगर शेयर करते हैं तो ये वीडियो हिंदुस्तान के कोने को ना तो पावर हम लोग को मिल रहा है। देखिए, घर घर बिजली वादा करने वाले, आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ ठीक से पावर सप्लाई बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और ऐसे हमारा डिजिटल इंडिया नहीं होता। अगर ये डिजिटल इंडिया है तो भैया हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दार रही है। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको हम एक चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये इतना पिछड़ा क्षेत्र, इतना पिछड़ा एरिया होने के बावजूद भी हमें इस बात की खुशी है कि पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे का जो कि शिलान्यास यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं, इंजीनियर रमेश चंद्र दुबे माननीय विधायक घोरावल के कर कमलों द्वारा 16/9/2015 दिन बुधवार को संपन्न हुआ। हालांकि इसका निर्माण 2005 में ही मतलब जा रहा है। अगर आपका लड़का अगर इस स्टेडियम से अगर एक क्रिकेटर का रूप लेता है तो घोरावल को हुई एक नई दिशा मिलेगी और देश के प्रति वो काम करेगा तो यहाँ का एक हर्षोल्लास अलग बढ़ेगा। लेकिन ये देश के नेता लोग नहीं चाहते। शिक्षा को इतने नीचे दबा के रख देते हैं कि पूछिए मत। शिक्षा का नामो निशान। अगर आपको एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा तो आप सवाल जवाब नहीं करेंगे। यही वही देन है ना, शिक्षा नहीं है इसलिए लोग यहाँ दबे हैं, कोई पत्रकार नहीं आता है। हाँ, आज पहली बार मेरा कदम पड़ा, मैं गारंटी देता हूँ और पत्रकार आएंगे और एक नई दिशा मिलेगी इस गांव को। इस गांव को एक नई दिशा मिलेगी। आज की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ युवा कल्याण प्रतिरक्षण दल विभाग उत्तर प्रदेश के यहाँ। ये स्टेडियम जो है ये काफी दिनों से सुर्खियों में है। हालांकि इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे जगह पे मौजूद हूँ कि बूथ संख्या 1 पड़ता है यहाँ, और ये जिला सोनभद्र की स्टार्टिंग यहीं से होती है। यहीं हमारी कुछ ही दूर एक बॉर्डर पड़ता है जो जिला सोनभद्र और जिला मिर्जापुर का बॉर्डर है, जो कि इसके बाद से जिला मिर्जापुर लग जाता है। और ये इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि मुझे ये पता नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एक उम्भा ग्राम है जहाँ पे नरसंहार 2019 में हुआ था, उससे करीबन ये 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, इन सबकी समस्याएं बहुत दयनीय दिख रही हैं। हालांकि ये स्टेडियम थोड़ा सा आप घुमा के दे सकते हैं, इतनी दूरी में बना है। हालांकि इसका जो रंग पेंट का कार्य है ये किया जा रहा है। कुछ दीवारें टूट गई थी, ये 2005 से बताया गया है कि 2005 से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक इसे वो दिशा नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ है और उसका इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। हालांकि मेरे यहाँ आने के बाद लोगों ने बताया कि ऐसी घटनाएं हैं। और आपका शुभ नाम? मुन्ना सर पड़ेगा। हाँ, तो ये बताइए यहाँ पे स्टेडियम को लेकर के आपका क्या ख्याल है? इतना पिछड़ा क्षेत्र है, अगर ये अच्छा खासा चालू हो जाता है, चलने लगता है, तो ये हालांकि इस गांव को ही नहीं बल्कि इसके सटे घोरावल विधानसभा 400 है जो हमारा, उससे भी मतलब काफी एक पहचान मिलेगी इसको। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसको चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालांकि आप यहाँ के रहने वाले, आप बताइए किस सन में इसका निर्माण हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? सर ये 2005 के लगभग से जी इसका निर्माण हुआ था जी, जो कि आज तक इसका रूप यही रूप में है। जो ये पथरा हम लोग पहले से देख रहे हैं वह आज भी देख रहे हैं जी। क्योंकि इसका विकास अगर ये हो जाता, अगर ये सुरक्षा तक बन जाता, तो हमें ये लगता कि हमारे गांव का नाम, हमारे गांव का उजागर हो जाता कि इमली पोखर मिर्जापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पे है जी। ये हम लोग का गर्व हो जाता जी। लेकिन आज तक जो इसको दिशा मिलनी थी वो आज तक सरकार द्वारा नहीं मिली। इसीलिए हम लोग का एरिया पिछड़ा हुआ एरिया है, जो कि ग्राम पंचायत अमली पोखर में आते हैं। पहला विधानसभा लोकसभा का पहला गांव अमली पोखर है, जो कि इसमें कोई सरकारें नहीं ध्यान दी। अच्छा, जैसे कि ये किसके कार्यकाल में इसका निर्माण कराया गया था सर, आपको पता है? ये तो नहीं रमेश चंद्र दुबे नहीं थे। ये 2005 के लगभग मायावती जी की सरकार थी। किसकी सरकार थी भैया?
नहीं, ऐसा है कि देखिए ये जो टूट गया था, मैं आपको बता दूं, हालांकि इस बात की मुझे खुशी हो रही है, मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको हम एक चीज दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये इतना पिछड़ा क्षेत्र, इतना पिछड़ा एरिया होने के बावजूद भी हमें इस बात की खुशी है कि पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे का जो कि शिलान्यास यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं, इंजीनियर रमेश चंद्र दुबे माननीय विधायक घोरावल के कर कमलों द्वारा 16/9/2015 दिन बुधवार को संपन्न हुआ। हालांकि इसका निर्माण 2005 में ही मतलब ये बन के तैयार हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि दीवारें जो टूटी फूटी थी, इसका निर्माण मरम्मत का कार्य जो है ये रमेश चंद्र दुबे के कार्यकाल में किया गया था। तो ये क्षेत्र ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है कि हमारे घोरावल के लोगों को भी नहीं पता होगा कि शायद कुछ ऐसा है। हो सकता है यहाँ के कुछ जुड़े लोग वहाँ मतलब सामान वगैरह लेने के लिए जाते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट यहाँ के लोगों के लिए हमारा घोरावल जो है एक अच्छा खासा मार्केट है। हो सकता है इसके कारण से कुछ लोग जानते हो, नहीं तो ऐसे लोगों को यहाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ बताइए आज तक कितने पत्रकार आए हैं जब से आप लोग जानने लायक हुए हैं? सर यहाँ तो कोई पत्रकार अभी नहीं दिखाई दिए हैं आपके सिवा। आज की आवाज जी जो आज आवाज दे रहे हैं जी, आज ही दिखाई दे रहे हैं जी। ऐसा है कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि हाईलाइट चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी पिछड़े क्षेत्रों में आए, यहाँ का इतिहास देखें कि कैसा है। कुछ लोग हैं जो पार्टियों के लोग हैं, उनको विकास बड़े बड़े शहरों में और हवेलियों में अंडानी अबानी के साथ ये सब दिखाई देता है, और कभी फुटपाथ पर सोए हुए गरीब के पास विकास क्यों नहीं दिखाई देता है। कुछ हमारे आज के युवा हैं जो कि बहुत गुण गाते हैं, उनके जेब में पैसा है, अच्छा खासा पेट पर्दा चल रहा है, कभी इन हालातों से जूझते हुए आए तो उनको पता चले कि भारत किस स्थिति में आज भी है। 47 से हमारा देश आजाद हुआ है, प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम है कि हम इस भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। किस उद्देश्य से भारत डिजिटल इंडिया बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि 2005 के निर्माण के बाद स्टेडियम चालू नहीं हुआ। सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है। अभी हमारे बीच ये गार्ड भैया लोग हैं, हमारे यहाँ आने के बाद ये अपने अधिकारी से बात कराएं, अनुज कल्याण युवा कल्याण अधिकारी हैं जो, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये हमारे अंडर में आता है। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि उनके अंडर में आता है। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा। और हमारी ये गांव के लोगों की यही कोशिश है कि इस गांव का विकास हो, ये गांव भी एक दिन सुर्खियों में जाना जाए। तो आप लोग जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक लोग अगर शेयर करते हैं तो ये वीडियो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की ड्यूटी कब से कब तक लगाई गई है यहाँ? कब से लगाई है ड्यूटी? तो इसी महीने से, ड्यूटी तो बहुत पहले से ही लगी है, लेकिन हर महीने से बदली जाती है ड्यूटी यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ रहते हैं तो क्या कुछ पिछड़ापन महसूस होता है? बहुत से पिछड़ापन महसूस होता है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, कोई चीज की यहाँ व्यवस्था नहीं है। किस ढंग से रहते हैं जंगल में हम लोग, तो हम ही लग जाए। नौकरी है, करना पड़ता है। राम सागर जी हैं ये, नौकरी है, करना पड़ता है। क्या करें, वो कहते हैं पेट नहीं तो किसी से भेंट नहीं। सरकारी नौकरी आज की डेट में ऐसा हो गया है जैसे आसमान से तारे तोड़ कर लाना, कुछ ऐसी स्थितियां हैं। हम ऐसे गांव के हालात पर आज चर्चा कर रहे हैं, देख सकते हैं। थोड़ा सा इधर का बाथरूम वगैरह दिखा दे, हमें लग रहा है ये निर्माण के बाद ये इस्तेमाल से पहले ही जर्जर हालत में हो गई है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं आया तो पहले यहीं पे देखा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम है कि हर घर में शौचालय। यहाँ कितने लोगों को शौचालय मिला है, यहाँ कितने लोगों को आवास, ग्रामीण आवास मिला है, ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। यहाँ शिक्षा कितने निचले स्तर पे है। लोग यहाँ रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यहाँ की वही हालात है। हमारे बीच काफी लोग हैं। भैया आप लोग का कमाने का कोई जरिया है यहाँ पे? सर यहाँ पे अगर किसान अगर खेती नहीं करते तो यहाँ पे जनता मर जाती है, क्योंकि सरसों काट कर जो छोटे मोटे किसान हैं, मरचा वर्चा या भंटा वंटा या सरसों है, इसी से बस थोड़ा बहुत चलने के लिए हो जाता है, और नहीं तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। पानी हम लोग के रोड के घर के पास से गया है, मगर पानी मिर्जापुर क्षेत्र में जाता है, हम लोग को पानी नहीं मिलता। पाइपलाइन हमारे रोड के नीचे बिछा हुआ है, हमारे आगे से गया है। पहला प्रथम हमारे गाँव से ही पानी विकास किया है, जो सब्जी बन रहा है यही से पानी उठा है, लेकिन आज तक हमारे गाँव में न टोटी हुआ न कनेक्शन हुआ, कोई चीज का हुआ नहीं। हर गांव में, मिर्जापुर थोड़ा बहुत सिटी में पानी मिल रहा है, यहाँ लेकिन मिल नहीं रहा। ये नेता लोग कहाँ सोते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि इस समय जो कार्यकाल चल रहा है, माननीय विधायक यहाँ के जो डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य हैं वर्तमान में, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि प्रभु कभी पिछड़े क्षेत्रों में भी ध्यान दीजिए। इन सबका भी मतदान पे उतना ही अधिकार है जितना बड़े पूंजीपतियों का होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े पूंजीपति एक बार प्रेस करते हैं अंगूठा तो 2-3 बार दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन ये
थोड़े से निचले तबके के लोग यहाँ पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं और उतना एजुकेशन नहीं है, बस उसी का है कि जो हालात से ये सब जूझ रहे हैं। हालांकि मैं आया तो मुझे देखकर काफ़ी तकलीफ हुई कि लोग यहाँ किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि आदिकाल बहुत दिन हो गया चला, सन 47 से हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं ये सब अभी भी घुट घुट के ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्यों, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जी जी सही कह रहे हैं, ये बात पहले के आदिवासी हमारे जो पुरखे थे, हाँ, उसी के वंशज के हम लोग हैं, लेकिन वही स्थिति में जो पहले जी रहे थे वही स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, आज भी चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया इमली पोखर, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो वाला इमली पोखर ही, ऐसा इमली पोखर है कि यहाँ कोई अभी तक निगाह नहीं उठा पाया है। थोड़ा सा ये देखिए, ये विकास की पहली सीढ़ी देखिए, सरकार का पैसा इसमें फंसा है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, सरकार का पैसा नहीं, हम सबके इनकम टैक्सों का पैसा है। ये जब मार्केटिंग करने के लिए गांव के युवा और गांव के ये जो दादा चाचा लोग हैं, जब ये मार्केट में निकलते हैं ना, तो उसमें जो टैक्स लगती है, जीएसटी टैक्स लगता है और कई प्रकार के टैक्सें लगती है ना, उन्हीं के पैसों से इसका निर्माण होता है। इन सबके खून पसीने की कमाई का निर्माण है। हालांकि इन सबको ना पता हो, इन सबको लगता हो कि सरकार ने बनवाया है, लेकिन सरकार ने सहयोग दिया है, लेकिन हम लोग के टैक्सों से। ये देखिए, ये शौचालय है, यहाँ का हालत हमें लगता है ये परिवर्तन से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गया है। हालात देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसका निर्माण करवा दिया जाए, केवल छोटी सी अगर इसमें थोड़ी सी प्रयास अगर नेताओं का अगर मिल जाता है तो ये काफी अच्छा खासा हो सकता है। हाँ, देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। चलिए थोड़ा सा उधर थोड़ा सा चलते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हालात ऐसे हैं और बताया जा रहा। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं यहाँ पे ना तो रोड का व्यवस्था है, ना तो पावर का व्यवस्था है। मगर पावर कट जाता है तो कई दिनों तक पावर का कोई दिखाई नहीं। मोबाइल वाले सब परेशान रहते हैं। अपना पैनल सरकार तो थोड़ा दिया है हम लोग को, पैनल से हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। यहाँ तो न रोड है, न पानी है, न तो पावर हम लोग को मिल रहा है। देखिए, घर घर बिजली वादा करने वाले आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ ठीक से पावर सप्लाई बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और ऐसे हमारा डिजिटल इंडिया नहीं होता। अगर ये डिजिटल इंडिया है तो भैया हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे इन मजलूमों के जान ले लेंगे। गुजारिश है, अरे साहब वो पुराने दौर ही हमें लौटा दो। हाँ, ये है, इसीलिए कहते हैं ना, जब आप लोग मतदान करें तो कुछ सोच समझ के करें। हम तो चाहते हैं, सही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ हम पोलिंग बूथ को कैप्चर करके हम वोट ही नहीं डालें, पूरा का बहिष्कार कर दें, ताकि यहाँ के जो विधायक या और संसद लोग यहाँ पे आए, देखें कि क्या हुआ यहाँ, जब से जीते, ताकि हम लोग यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, यहाँ सबके हृदय से पूछिए कितना अच्छा नौकरी होता है। इन सबकी ड्यूटी ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में लगा दी जाती है। आप कैसे रहेंगे, क्या कहेंगे, कैसी सुविधा मिलेगी, क्या पता है। उन हालातों से जूझना पड़ता है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं बात करने के लिए ऊंचे, हाँ, और चारों तरफ अंधेरा। हालांकि ये पिछड़ा क्षेत्र आता है, लेकिन तब पर भी इस पर भी मतलब ध्यान देना चाहिए लोगों को। और हालांकि जो ऊंचे अधिकारी देख रहे हैं, उनसे निवेदन करते हैं, जो स्टेडियम है ये चालू होना चाहिए, जो कि इससे घोरावल को एक नई दिशा मिले और युवाओं का खेल को जो इच्छा है एक जागरूक हो। हाँ, क्योंकि क्रिकेट का बहुत अच्छा खेल माना गया है। हाँ, जब ये होता है तो काफी युवा इस पे नजरें और निगाहें टिकाए बैठते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं, वो हम लोग खुद टूर्नामेंट करवाते हैं। अब ये गिट्टी पत्थर में कौन हाथ गोड़ टूट जाता है, कहाँ खेल पाते हैं लड़के, इसलिए हम खुद का। हालांकि आप थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हैं कि वहाँ कितने बड़े बड़े चट्टान हैं। उसमें पता चला गेंद नोकने के लिए कोई दौड़ा उधर रह गया। हाँ, तो इसको थोड़ा सा, जैसे इतना खर्च हुआ है तो हम नेताओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करते हैं भैया इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करवा दे। अगर अनुज जी हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है, ये आपके अंडर में आता है, इसको थोड़ा सा दिखवाएं आप। ये जल्द से जल्द चालू हो। आपका एक छोटा सा प्रयास पता नहीं कितने युवाओं की भविष्य बदल सकती है। तो हाँ, बताएं। तो दुर्भाग्य है कि अगर स्टेडियम अगर बना रहता है तो आज हम लोग का भविष्य आज ऊंचे स्तर पे होता है। होगा, घबराइए नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि हम लोग तो समय मगर हमारे लड़कों का समय वहीं जा रहा है, जैसे हम लोग गए निकल गया समय। आपके लड़कों का समय भी जा रहा है, देश का भविष्य भी पीछे जा रहा है। अगर आपका लड़का अगर इस स्टेडियम से अगर एक क्रिकेटर का रूप लेता है तो घोरावल को हुई एक नई दिशा मिलेगी और देश के प्रति वो काम करेगा तो यहाँ का एक हर्षोल्लास अलग बढ़ेगा। लेकिन ये देश के नेता लोग नहीं चाहते। शिक्षा को इतने नीचे दबा के रख देते हैं कि पूछिए मत। शिक्षा का नामो निशान। अगर आपको एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा तो आप सवाल जवाब नहीं करेंगे।
करेंगे ना। यही वही देन है ना, शिक्षा नहीं है इसलिए लोग यहाँ दबे हैं, कोई पत्रकार नहीं आता है। हाँ, आज पहली बार मेरा कदम पड़ा, मैं गारंटी देता हूँ और पत्रकार आएंगे और एक नई दिशा मिलेगी इस गांव को, इस गांव को एक नई दिशा मिलेगी। और साथियों, हम और आपको यहाँ की कुछ खबरें और दिखाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद अली।